इस क्वेश्चन में कहा गया है लेट पी एक्स बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 हैविंग एक्सट्रीमम एट x इक्वल 1 and 2 and limit x tends 0, the value of this is 2, then the value of p2 is. in other words हमने पॉलिनोमियल px निकालना है और मैंने देखा कि सब बच्चे इसके अंदर px को 4 डिग्री का पॉलिनोमियल मान के यहीं से शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल भी समझदारी वाला स्टेप नहीं है, क्योंकि ये 1 को तो इधर ले आया जा सकता है। तो द बेस्ट इज राइट इट एज लिमिट x टेंड्स 0 a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब प्लस ई एक्स पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। और यहां से तो क्लियर है कि a और b को तो 0 ही होना होगा, क्योंकि यदि मैं a को नॉन जीरो बोलता हूं, ये पूरा तो 0 को टेंड कर रहा है, तो ये नॉन जीरो अपॉन में 0 आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा, लेकिन आंसर 1 फाइनाइट नंबर दे रखा है, इसलिए a को 0 होना होगा। देयरफॉर आई एम रिजेक्टिंग दिस। अब ये भी क्लियर है कि अब मैं x कॉमन निकाल के काट सकता हूं, तो आई विल गेट लिमिट x टेंड्स 0 b प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स क्यूब अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। अगेन b को 0 होना होगा, क्योंकि b यदि नॉन जीरो हो गया, अपॉन में 0 है, आंसर इंफिनिटी आ जाएगा, इसलिए b को भी 0 होना होगा। Therefore I am rejecting this b also। और अब इसकी लिमिट आ जाएगी c, तो c की वैल्यू आ गई 1। अब मेरे को केवल d और e की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि पॉलिनोमियल px हैज लोकल एक्सट्रीमम एट 1 and 2, therefore p dash x must be 0 at 1 and 2। और px की वैल्यू मेरे को मिल चुकी है x स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब प्लस ई एक्स पावर 4। तो p डैश x हो गया 2x प्लस 3d x स्क्वायर प्लस 4e x क्यूब, एंड बिकॉज ऑफ लोकल एक्सट्रीमा एट 1 and 2, p डैश 1 भी 0 होगा और p डैश 2 भी 0 होगा। p डैश 1 विल बी 2 प्लस 3d प्लस 4e 0 होगा, एंड p डैश 2 इक्वल 0 मीन्स 4 प्लस 12d प्लस 32e इक्वल टू 0। और अब 4 से डिवाइड करता हूं, तो आई गेट 1 प्लस 3d प्लस 8e इक्वल टू 0, एंड सब्ट्रैक्टिंग द 2 आई गेट -1 प्लस 4e इक्वल 0, दैट इज आई गेट e इक्वल टू 1/4। और e 1/4 आ गया, तो क्लियरली 3d विल बी -3, d will be -1. Hence the polynomial px will become x square minus x cube plus 1/4 x power 4। और क्योंकि मेरे को p2 की वैल्यू निकालनी थी, hence I get the value of p2 as 4 minus 8 plus 4, that is 0. Hence the answer to this question is 0.